कमलनाथ जी के नेतृत्व में, दिग्विजय सिंह जी के नेतृत्व में, और मुझे तो ऐसा लगता है कि दिल्ली का इनका नेतृत्व के निर्देशन इस तरह के चीज़ों के लिए किया जा रहा है। मध्य प्रदेश को टूल किट की प्रयोगशाला के रूप में इन्होंने उपयोग किया। इस तरह की मूल बातें इस राजनीतिक प्रस्ताव में थी। एक तरफ जहां हमने अपने नेतृत्व का अभिनंदन किया है, वहीं प्रदेश की और देश की अन्य परिस्थितियों पर भी ध्यान आकृष्ट किया है और सर्वसम्मति से यह राजनीतिक प्रस्ताव इस कार्य समिति ने पारित किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। सर एक सवाल है, एक दीदी का हो जाना अच्छा ठीक चल। सर पूरी कार्य समिति आपकी केवल कांग्रेस विरोध पे, कमलनाथ विरोध पे सिमट दी। मैंने जैसे पहले भी आपसे निवेदन किया, दो तरह की आपदाएं थी। एक आपदा 15 महीने की थी जो कमलनाथ जी की आपदा थी, दूसरी कोरोना की लहर, कोरोना का वो था। जो उन्होंने किया था, जो योजनाएं बंद की थी, उनको हमने पुनः चालू कर मध्य प्रदेश को प्रगति की तरफ हम ले जाने का काम इस सरकार ने, हमारी सरकार ने किया है। जान के साथ जहान की भी चिंता मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने की है और कमलनाथ जी क्या कर रहे थे ये भी बताने का प्रयास हुआ है। साथ में विपक्ष की क्या भूमिका होनी चाहिए? क्या विपक्ष को टूल किट जैसे हथकंडों का उपयोग करना चाहिए? क्या विरोध करते करते भारत के अपमान की बात करनी चाहिए? ये विषय भी कार्य समिति में चर्चा में रहना आवश्यक था। हम अपना काम कर रहे हैं, हम सकारात्मक भाव से मध्य प्रदेश की जनता के लिए काम करते रहेंगे, यह विश्वास आपको दिलाता है। एक पत्रकार वार्ता समापन पे भी होगी, उसमें सारी अभी जो देखिए, अभी आपको इसकी पिछली पत्रकार वार्ता में हम वृक्षारोपण कर रहे हैं, हम रक्तदान कर रहे हैं, हम सेवा के संगठन के कार्य में लगे हुए हैं। खाद्यान्न से लेकर लोगों की मदद तक के सभी कार्य भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कर रहे हैं। ये सब हमारे आगामी कार्यक्रमों के लिए हैं और इस संबंध में एक पहली पत्रकार वार्ता इसके पहले हो चुकी है। समापन पर भी एक पत्रकार वार्ता इसके बाद होगी। मैं तो केवल राजनीतिक प्रस्ताव पर क्या विषय थे उस विषय पर आपका ध्यान आकर्षित करने के लिए मैं एक निवेदन करना चाहता स्वामी जी। मैं एक निवेदन ये है कि राजनीतिक प्रस्ताव पर चर्चा हो रही है, उसके बाद कोविड-19 पर चर्चा होगी और एक समग्र चर्चा माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी पत्रकार वार्ता समापन पे करेंगे। हो गए मिलेंगे तो कार्य समिति में क्या क्या हुआ वो सारी जानकारी विस्तार से तब आपको दी जाएगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी किसी भी चुनाव के लिए पूरे समय तैयार रहने वाला दल है। इसके पहले भी हमने चुनाव किए हैं, आम चुनाव भी लड़ते रहे हैं, उपचुनाव भी लड़ते रहे हैं और हम लगातार 15 वर्ष इसके पहले सरकार में थे। अभी 28 उपचुनाव भी हमने लड़े हैं। अभी देश के अन्य राज्यों में भी चुनाव हुए। तो जैसा एक हम हमेशा वॉर फुटिंग पे रहते हैं इसको लेकर और हम वो कार्य समिति का राजनीतिक प्रस्ताव का विषय नहीं था। दीदी आज दूसरा प्रस्ताव कोविड-19 के दौरान हमारी सरकार और संगठन के द्वारा किए गए सेवा कार्यों के ऊपर था। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कोविड की संकट की चुनौती का सामना हम सभी लोगों ने किया है। केंद्र में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में और प्रदेश में हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में, साथ ही संगठन भारतीय जनता पार्टी के संगठन के कार्यकर्ताओं ने मिलकर देश और प्रदेश में लोगों के स्वास्थ्य की चिंता की। चाहे वो पहली लहर की बात करें, जब भारत में कोरोना ने दस्तक दिया था, उस वक्त जनता कर्फ्यू से लगाकर संपूर्ण लॉकडाउन लगाकर कोरोना को भारत में फैलने से रोकने का कार्य माननीय मोदी जी ने किया। साथ ही संसाधनों को बढ़ाकर लोगों के स्वास्थ्य की चिंता करते हुए चिकित्सा क्षेत्र में किए गए हमारे विकास कार्य वास्तविकता में अतुलनीय है। हम जानते हैं कि इन संसाधनों को बढ़ाने के साथ ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब पिछली बार अपना पदभार ग्रहण किया था, 23 मार्च को पदभार ग्रहण करते सही मध्य प्रदेश में कोरोना की रोकथाम के प्रयास उन्होंने शुरू कर दिए। उन्होंने के नेतृत्व में हमने मध्य प्रदेश में कोरोना के संकट को फैलने से रोकने का प्रयास हम सभी लोगों ने किया। सरकार के माध्यम से और साथ ही भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के माध्यम से सेवा ही संगठन के रूप में हर एक कार्यकर्ता ने अपनी जान की परवाह किए बिना लोगों की सेवा का कार्य यानी मानव सेवा का एक अमिट छाप लोगों के मन मस्तिष्क पर छोड़ी है।
हम सब जानते हैं कि प्रवासी मजदूर ने जब मध्य प्रदेश की धरती पर प्रवेश किया, चाहे वो गुजरात से, महाराष्ट्र से, तेलंगाना से, छत्तीसगढ़ से आए हुए मजदूर हों, उनको भोजन देना, उनको दवाई देना, उनकी व्यवस्था करना, उनको जूते चप्पल तक पहनाने का कार्य करके संवेदनशीलता की इस भावना को प्रकट किया है। हमने संपूर्ण कोशिश करी है कि भारत के साथ मध्य प्रदेश में हम जनता की सेवा निस्वार्थ भावना से कर सकें। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ये कहीं सिद्ध भी करके दिखाया है कि जब दूसरे अन्य दल क्वारंटाइन हो चुके थे, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का वो कार्यकर्ता था जो बिना जान की परवाह किए मैदान में जुटा हुआ था और लोगों की सेवा कार्य कर रहा था। दूसरी लहर के समय भी हम सभी जानते हैं कि दूसरी लहर के पहले भी जनवरी तक माननीय प्रधानमंत्री जी ने 17 एडवाइजरी जारी कर दी थी सभी राज्य शासन को कि वो सुरक्षा में कमी न करें, क्योंकि भारत की जनता के स्वास्थ्य की चिंता हमारे प्रधानमंत्री जी को थी। साथ ही उन्होंने ऑक्सीजन की बढ़ती हुई डिमांड को लेकर ऑक्सीजन की व्यवस्था करने के लिए भी बहुत सकारात्मक प्रयास किए, चाहे वह नए ऑक्सीजन प्लांट स्थापित करना हो, ऑक्सीजन सिलेंडर की पहुंचाना हो, जल थल आसमान के द्वारा लिक्विड ऑक्सीजन की पूर्ति करना हो, सब प्रयास किए ताकि हर जरूरतमंद को ऑक्सीजन मिल सके। उसके साथ ही जब पिछली लहर की शुरुआत हुई थी, उस वक्त ही कोरोना संक्रमण को रोकने का प्रभावी वैक्सीन को खोजने का कार्य हम लोगों ने शुरू कर दिया था और हमारे देश के वैज्ञानिकों की दिन रात की मेहनत के कारण वो वैक्सीन हमने विकसित की और भारत ने एक नहीं 2 मेड इन इंडिया वैक्सीन के साथ इस भारत की जनता को जीवन को सुरक्षा कवच प्रदान किया। हम सब जानते हैं सुरक्षा कवच के माध्यम से पूरी दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान हमने मोदी